आज की इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे, अनुपात एंड समानुपात। इसका बेसिक जो है मोटा मोटा देख लेंगे, क्या क्या होता है, इसका क्या रूल्स होते हैं। ये एक्चुअली जो वीडियो होता है मेरा, ये रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जाता है। और अगर आपको डिटेल्स क्लास है तो दूसरे टीचर्स के आप कर सकते हैं। ये एक रिवीजन, एक ओवरव्यू होता है कि जल्दी जल्दी अगर आपको रिवीजन करना है तो इसमें आपको वो सब कंटेंट मिलेगा। अनुपात ए अनुपात बी अगर 200 अनुपात 300 दिया हुआ है तो ऐसा जब होता है तो उसे छोटा कर लिया जाता है, काट के छोटा कर लिया जाता है। मतलब ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो वो होना चाहिए जो दोनों संख्याओं का HCF 1 हो। मतलब आप महत्तम निकालेंगे, महत्तम समापवर्त्य, तो उसका होता है 1। और दूसरा रूल क्या कहता है कि दोनों संख्या पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसको तो काट सकते हैं, 00 से 00 चला जाएगा, 2:3। ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो हो गया, ये हो जाएगा। और इसमें कहेगा कि ए का कितना भाग है, ए का हिस्सेदारी निकालना होगा, तो ए के अनुपात को ऊपर रखते हैं और बाकी दोनों को जोड़ देते हैं। 2 + 3 = 5, 2:5। ए का हिस्सेदारी ये हो जाएगा 2/5। बी का हिस्सेदारी क्या हो जाएगा, बी का अनुपात क्या है 3, और नीचे वही सेम प्रोसेस 2 + 3 3/5 आ जाएगा इसका आंसर। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जब होता है कि यदि ए बी या अनुपात बी बराबर 3/4 अनुपात 7/5, तो ए अनुपात बी बराबर क्या, मतलब ये मेरा इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इसे सिंप्लीफाई करना है हमको। जब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होता है तो क्या किया जाता है कि आप ऐसे लिख दें 3/4 अनुपात 7/5, ये हो जाएगा 3/4। ये दोनों हर का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 से दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3/4 × 20 अनुपात 7/5 × 20, 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20, 3 × 5 = 15, 7 × 28, 15/28 आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ भी ए का हिस्सेदारी पूछेगा तो 15/15 + 28 ऐसे आ जाएगा। बी का हिस्सेदारी पूछेगा तो 28/15 + 28 ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसमें सेम प्रोसेस वही करना है। अच्छा, इसका एक और रूल होता है कि अगर आप इसे शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, जब फ्रैक्शन 2 ही दिया हुआ है, 3 में तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे 3/4 सेकेंड अगर हम रूल लगाएं तो 7/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 = 15 और 7 × 6 = 28, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। जब 2 होता है तो सिंपल से आपको यही मेथड लगाना है, ये सबसे आसान होता है। अगर ये 3 हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों फ्रैक्शन में है, तब ये अनुपात आपको ये एलसीएम वाला काम आ जाएगा। यहाँ पे 2/3, 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 6/11, इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, हर का एलसीएम मतलब 3, 5 और 11 का एलसीएम। ये किसी से कटने वाला है नहीं, ना 3 कटेगा ना 5 कटेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 15 × जब 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 15 के 5 हासिल, 1 15 और 1 16, 165 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 2/3 × 165 अनुपात 4/5 × 165 अनुपात 6/11 × 165। इसे काट देंगे हम 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 15 और 5 × 15, 11, 1 11, 11 × 5 = 55। और कटने वाला है क्या ये, अगर कटने वाला तो काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 55 अनुपात 33, 33 × 2 = 66 अनुपात 15 × 3 = 45, 5 × 5 = 10। ठीक है, तो इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि यदि 3a = 5b तो a b बराबर क्या, तो इसे निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे लिखिए 3a = 5b और क्रॉस में लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, अनुपात लिखिए और इसका क्रॉस करके यहाँ 5/3, जस्ट उल्टा आपको लिख देना है, आंसर हो जाता है। उल्टा लिखने से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है।
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सा 3a बराबर 5b है तो 3a को यहीं रहने देते हैं, 5 को यहाँ पे ले आएंगे, 5 को सॉरी b को इधर आप ले लाएंगे, 5 यहीं पर रह जाएगा, 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब a बटा b बराबर 5 बटा 3 मतलब 5:3 ऐसे भी निकल सकता है ये, बट ये आसान वाला होता है। नेक्स्ट 7a इज इक्वल टू 12b, तो सेम क्वेश्चन है तो आप इसे ऐसे क्रॉस करके लिख दीजिए 12:7, इसका ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बनाने का ये तरीका होता है। अब जब 3 नंबर का मतलब a b c ऐसा 3 आपको दिया हुआ रहा है बराबर में, तब उसका निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले एलसीएम ले लीजिए। 2a बराबर 3b बराबर 5c, एलसीएम हमें किसका निकालना है 2, 3 और 5 का। 5 दूना के 10, 10 3 30, 5 दूना के 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 6 30, 30 आ जाएगा एलसीएम 30। अब 30 में डिवाइड कर देना है 2 से, फिर आपको अनुपात लिखना है, 30 ऊपर रखना है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, इससे सबको डिवाइड कर देना है। 15 दूना के 30, 10 3 30, 5 6 30, 15:10:6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें इस प्रकार का जब क्वेश्चन होता है तो इसे आप बना सकते हैं इसी मेथड से, बट इसका बनाने का सजेशन सबसे अच्छा क्या होगा, इसको भी अब पिछले वालों को भी बना सकते थे। जब बहुत ज़्यादा लंबा हो तो क्या करते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 7d हो और पूछेगा a b c d का अनुपात, तब क्या करेंगे a का निकालने के लिए a को ढक देंगे और बाकी 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, तो हो जाएगा 105। b का निकालना है तो b को ढकेंगे, बाकी 3 को गुना करेंगे। 5 × 7 = 35, 35 दूना के 70, अनुपात में 70। c का निकालना है तो c को ढकेंगे तो 7 और उससे अगला से स्टार्ट करेंगे। 7 दूना के 14, 14 तिया 42। d का निकालना है तो इसको ढकेंगे, बाकी तीनों को गुना कर 3 दूना के 6 × 5 = 30। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अनुपात में ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है a/7 है और b/8 है इज इक्वल टू c/10 है। तो a b c का जब हमको निकालना है तो क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए सीधा कुछ नहीं करना है। a/7 बराबर b/8 c/10। अगर नीचे हर में अंक है और ऊपर में अंक नहीं है तो सीधा का सीधा लिख देंगे a/b/c बराबर 7:8:10, सीधा लिख देंगे। अगर ये तो अंश में कुछ नहीं है, एक है यहाँ भी, एक है यहाँ भी, एक है, अगर अंश में एक है सब जगह तो जस का तस लिख दिया जाता है और वही आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये थोड़ी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आता है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।